तो आइए बच्चों, हम अल्फ़ाबेट्स पर आधारित एक प्रश्न और देखते हैं। इस तरीके से हमने एक सांकेतिक भाषा के प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग में सुमन का उदाहरण दिया था। उसी तरीके से कोई भी अंक, कोई भी नाम, कोई भी अक्षर आप ले सकते हो। तो इसका अगर हम देखें अल्फ़ाबेट्स के आधार पे अगर हम कोड देखें, जैसे अंकिता को अगर 1 लिख दिया जाए, एन अंकिता में ए को 1 लिख दिया जाए, एन का कोड जो होता है 14 होता है, उसको 14 लिख दिया जाए। जो के का कोड अगर 11 होता है और आई का कोड जो 9 होता है, टी का कोड जो 20 होता है और ए का कोड 1 होता है। तो इतने बड़े अंक ये बन गए हैं। तो हमारा जब हम अगर कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करेंगे तो उसमें अगर अंकिता को इस तरीके से लिखा गया है, एक बड़ी सी संख्या आपको प्राप्त हुई है, तो हमारा ध्यान इस तरीके से जाना चाहिए भी इनके रैंक दिए गए हैं, इनके रैंक दिए गए हैं। तो अगर फिर उसी तरीके से पूछा जाएगा कि विवेक को क्या लिखेंगे, तो विवेक को हम लिखने के लिए जैसे टी के बाद अगर हम जुबानी याद रखते हैं, टी हमारा 20वां अक्षर है और टी के बाद यू और वी, ये वी 22वां हो जाएगा, 22 अंक हम लिख सकते हैं। आई को जैसे हमने यहाँ पे 9 लिखा है तो यहाँ पे भी 9 लिख सकते हैं। वी को फिर 22 लिख दिया है और ई को 5 लिख दिया है, जे को मतलब के को 11 लिख दिया गया है। तो ये एक बड़ी संख्या ये बन गई है। तो प्रश्न हमारा इस तरीके से बन सकता है, अगर सांकेतिक भाषा में अंकिता को ये इतनी संख्या कहा जाए तो सेम उसी तरीके से उसी सांकेतिक भाषा में विवेक को क्या कहा जाएगा, इसका उत्तर दें। तो उसके उत्तर के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, चारों में से एक ऑप्शन ये सही होएगा, तो उस पर आपने टिक करनी है। थोड़ा सा इसमें एक बदलाव और कर सकते हैं हम। अंकिता को हम ये भी कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा सवाल हमने मुश्किल बनाना है, मुश्किल बनाने के लिए जो अंक, जो अक्षर, जो लेटर जिनका कोड 2 अंकों में है, 2 अंकों की बजाय दोनों के अंकों को जोड़ के 1 अंक बना दिया जाए। तो हम सोच नहीं सकते कई बार भाई इसका तो अंक 12 है लेकिन 12 को 3 कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी ये भी सोचना है भाई इनका अगर डबल डिजिट में 2 अंकों में अगर इनका कोड बनता है उनको जोड़ दिया गया होगा। अब देखो अंकिता को अगर सभी का हम 1-1 अंक में कोड लिखें तो ए का 1 बनता है, एन का अगर 14 बनता है तो 4 और 1 को जोड़ के यहाँ पे 5 कर दिया है, और के का अगर 11 बनता है 1 और 1 को जोड़ के 2 कर दिया गया है। आई का जो अकेले अंक में 9 है उसको 9 का 9 लिख दिया है। यहाँ 20 है, 20 को 2 और 0 को जोड़ के 2 कर दिया गया है, यहाँ फिर 1 कर दिया गया है। तो बच्चों ये अंकिता को कोड की भाषा में ये कहा जाता है 1 5 2 9 2 1। जितने अंक है उतने, मतलब जितने इसके लेटर है उतने ही इनके अंक है। अंतर यह है कि जो एन है, एन 2 अंकों में था, 2 अंकों को जोड़ के आपस में 1 बना दिया। तो कई बार हमारा दिमाग यहाँ तक नहीं जाता, लेकिन जब हम सारे सवाल करेंगे तो यहाँ तक हमारा माइंड जाना चाहिए कि ये सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, 2 अंक है, दोनों को जोड़ के 1 बना दिया। तो सेम उसी तरीके से विवेक को भी हम यहाँ पे वी को हम वी आई वी, ई के को हम यहाँ पे जैसे वी को 4 बना देंगे, आई को 9 बना देंगे, फिर 4 बना देंगे, फिर 5 बना देंगे, फिर 2 बना देंगे। तो उसी सांकेतिक भाषा में विवेक को ये कहा जाएगा। तो ये बड़ा आसान है, आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार के और बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर इनमें डिटेल में जाएं, सैकड़ों तरीके, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करके बहुत सारे तरीके बनते हैं। तो बच्चों आप सांकेतिक भाषा में कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे और इसमें से हम कोडिंग डिकोडिंग का बना सकते हैं, मतलब अल्फाबेट्स के आधार पे। जैसे अभी पीछे हमने देखा था कि अगर किसी कोई बच्चा, अगर हम 5वें नंबर पर बैठा है, एक लाइन में 5वें स्थान पर बैठा है, मान लो अंकित का नाम लेते हैं, अंकित एक कक्षा में आगे से 5वें स्थान पर बैठा है, तो उसी कक्षा में अंकित पीछे से कितने स्थान पर होगा अगर उस कक्षा में कुल 15 बच्चे होंगे। अगर उस कक्षा में कुल 15 बच्चे होंगे तो अंकित का जो स्थान है वो पीछे से हमने बताना है। अब देखो 15 बच्चे हैं, अंकित से पहले अगर 4 बैठे हैं तो 1 अंकित हो गया है, 5 हो गए टोटल, और उसके बाद कितने बचेंगे, 10 बचेंगे उसके पीछे।
अगर हम पीछे से गिनेंगे तो 10 तो ये है ही है, 10 के बाद एक गिनती इसकी होगी तो 11वें स्थान पर होएगा, तो इसका पीछे से क्या आ जाएगा, स्थान 11वां रैंक आ जाएगा। तो इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। तो इसमें अल्फाबेट्स के आधार पर जैसे हमने देखा था भाई, जो जोड़ 27 बनता है, 27 क्यों बनता है, अभी अगर इस प्रश्न को देखें तो ये 5वां रैंक आगे से है तो पीछे से 11वां रैंक है। अगर दोनों को हम जोड़ें, देखो 5 और 11 तो उत्तर आता है 16, लेकिन बच्चे हैं 15। तो ये 15 बच्चों में हम इसको आसानी से अगर उस तरीके को समझते हैं, अल्फाबेट्स के जोड़ को समझते हैं, तो हम कह सकते हैं भी टोटल अगर 15 बच्चे हैं, 15 में एक जोड़ के हम इसको 5 को घटा देंगे तो पीछे वाला रैंक उसका आ जाएगा। 15 में एक जोड़ दें 16 बन जाएगा, 16 में से 5 घटा दो तो उस बच्चे का पीछे से रैंक आ जाएगा, तो 11वें स्थान पर वो बैठा है। दूसरा सवाल इसी को पूछ सकते हैं भाई, एक ही बच्चा अंकित है, आगे से अगर वो 5वें स्थान पर बैठा है और वही बच्चा पीछे से 8वें स्थान पर बैठा है, पीछे से 8वें स्थान पर बैठा है, तो आप ये बताइए कि उस कक्षा में कितने बच्चे हैं। तो हमें बच्चों देखो, आगे से उसका 5वां है, पीछे से उसका 8वां है, अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो 8 और 5 13। आमतौर पर बच्चे यही उत्तर देंगे, 8 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो 13 उत्तर आएगा, जबकि 13 उत्तर सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, अगर ये अंकित आगे से 5वें स्थान पर बैठा तो इससे पहले कितने बैठे हैं, 4 बैठे हैं, और जैसे पीछे से अगर इसका 8वां स्थान है तो इसके बाद कितने बैठे हैं, 7 बैठे हैं, 4 ये है, 7 ये, 11 और 1 ये खुद है। तो इस तरीके से तो जोड़ हमारा 12 आता है, लेकिन उत्तर 12 सही है। और वैसे अब एक ही नजर में हम देख के बताएंगे तो 8 और 5 13 ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों के रैंक को जोड़ के उसमें से एक घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि इस अंकित को हमने पीछे से भी जोड़ लिया, आगे से भी जोड़ लिया, तो 2 बार नहीं जोड़ेंगे गिनती में तो एक ही बार गिना जाएगा। तो इन दोनों के रैंकों का अगर जोड़ कर दें और उसमें से एक घटा दें तो सही उत्तर हमारा 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप अल्फाबेट्स के आधार पे, रैंकिंग के जो प्रश्न हैं वो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। भाई एक ही कक्षा में इधर से 5वें स्थान पर बैठा है, उधर से 8वें स्थान पर बैठा है, या आगे से 5वें स्थान पर बैठा है, पीछे से 10वें स्थान पर बैठा है, या 2 बच्चों के बीच में बैठा है, दाएं से बाएं से बैठा है, बाएं से 5वें नंबर पर बैठा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न अल्फाबेट्स के आधार पे अगर आप देखेंगे, उनको समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो कोडिंग डिकोडिंग के साथ अल्फाबेट्स के आधार पे जो प्रश्न है उनको भी हल कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ आपने इस प्रकार के जो प्रश्न है रीजनिंग में, मेंटल एबिलिटी में समझ लिए होंगे। तो आप अपनी समस्या, कोई भी समस्या अगर आप हमारे फोन नंबर पर आप दे के पूछ सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, कई बार समझ नहीं आता, आप रीजनिंग की कोई आसान सी सिंपल सी बुक लेके आएंगे, मटेरियल लेके आएंगे, उसमें जो प्रश्न बनेंगे, प्रश्न है जो उनको आप समझेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उनका सीधे से जवाब पूछ सकते हैं, उनका उत्तर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।